ठीक है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये आपका 2 कार्बन का था। अब ये कहाँ पहुंचेगा, ये आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर गया। क्रेब्स साइकिल भी कहाँ हो रही है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही हो रही है। ये जो मैं माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखा है ना, दैट इज ये आपका ब्लू 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 कलर से ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है, ये सारा, ये सब आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सब मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर आपकी क्रैब साइकिल हुई और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था। ठीक है। और ये जो रेड कलर से मैंने दिखा रखी है, ये जो मैंने लाइनिंग दिखा रखी है आपको इस तरह की, ये है बेटा आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दैट इज, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, बीच वाले जो पार्ट है दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो भाई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका क्या होगा, दैट इज आपका ईटीएस हो रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आपका क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल को आप क्या बोलते हो, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हो या टीसीए। टीसीए का मतलब क्या हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक एसिड का ही दूसरा नाम है ये, इट्स अनदर नेम ऑफ सिट्रिक एसिड, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्रैब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक या आपका सिट्रिक एसिड क्यों कहा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्रैब साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो आपका सिट्रिक एसिड ही बनता है। सिट्रिक एसिड दैट इज आपका पहला प्रोडक्ट था। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। ठीक है, इसीलिए हमने इसका क्या नाम रखा, दैट इज क्रैब साइकिल का सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भाई केमिस्ट्री है, इतना तो आप लोग समझ सकते हो, केमिस्ट्री तो आप सबकी वैसी बहुत महान है, आप सारे केमिस्ट्री में तो वैसे ज्ञाता बैठे हुए हो। तो यहाँ पे आपका ट्राई का मतलब 3, कार्बोक्सिलिक एसिड 3, आपके सिट्रिक एसिड के अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो 3 आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए सिट्रिक एसिड को क्या बोला, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, टीसीए। टोटल कितने कार्बन होते हैं सिट्रिक एसिड में, 6 कार्बन होते हैं। इन 6 कार्बन में से 3 कार्बन तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से ही मिलते हैं। इज इट क्लियर बेटा। अविनाश, शिल्पा, आराधना, वर्षा, प्रभजोत, झनक, रितिका, आशीष, बात समझ में आई यहां तक। यस सर। ठीक है, आपका सिट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट बना। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड थे, टोटल होते हैं 6। 6 में से 3 कार्बन, आप टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। 6 में से 3 कार्बन आपको इसी से ही देखने को मिलते हैं। एक ये कार्बन हो गया, दूसरा ये कार्बन, तीसरा ये कार्बन, बची हुई ये कार्बन 1 2 3, तो टोटल 6 कार्बन आपको यहाँ देखने को मिल गए। दैट इज हाउ। ओके, तो ये तो जस्ट एक समरी थी हल्की सी। अब आ जाओ यहाँ हुआ क्या। टाइम कितना है, 10 मिनट है। चलो थोड़ा तो समझाई दूं। अब यहाँ हो क्या रहा है ये समझो। भाई यहाँ पे शुरुआत में मैंने दिखाई ग्लूकोज था 6 कार्बन का, ग्लाइकोलिसिस हुई साइटोप्लाज्म के अंदर और आपका बन गया पायरुविक एसिड। दैट इज ये यहाँ पे ये बन गया आप बच्चों आपका पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था। कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल बने थे इसके। फिर पायरुविक एसिड का क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, यानी लिंक रिएक्शन हुई और आपका बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये आपने कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का था, यानी 6 कार्बन से शुरू हुए 2 कार्बन पे आ गए हम। ठीक है, यहाँ आपकी CO2 निकल गई साथ में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में। एंड ये जो मॉलिक्यूल बने एसिटाइल कोएंजाइम के, कितने बने, अगेन 2 बने, क्योंकि हम 2 2 लेके चल रहे हैं तो 2 ही बनेंगे। अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो मॉलिक्यूल थे वो आपके एंटर कर गए दैट इज क्रैब साइकिल के अंदर। और पहला प्रोडक्ट क्या बना, आपका सिट्रिक एसिड बना। कैसे बना, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का था और ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ये आपके 4 कार्बन के थे, दैट इज 4 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, 4 कार्बन का ऑक्सलो एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए, दोनों आपस में जब मिले तो बेटा आपका कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बना, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना। बात समझ में आई अविनाश, शिल्पा, झनक, प्रभजोत, आशीष, रितिका, सभी को। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये आपका 2 कार्बन थे और ये आपके दैट इज 4 कार्बन थे, दैट इज, तो ये दोनों आपस में मिल गए सिट्रिक एसिड बना दिया। ओके बच्चों, ओके ठीक है जी। अब आपका सिट्रिक एसिड जो था ये आपका क्या होगा, देन अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सिट्रिक एसिड कितने का है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और सिट्रिक एसिड से क्या बन रहा है आपका 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है, दिस इज 5 कार्बन मॉलिक्यूल।
यानी एक कार्बन निकल रहा है। तो भैया एक कार्बन आपका किस फॉर्म में निकल गया, CO2 की फॉर्म में निकल गया। और जब CO2 निकलेगी तो यहाँ पे आप फिर क्या दिखाओगे, रिडक्शन दिखाओगे। NAD आयंस किस में रिड्यूस हो गए आपके, NADH और प्लस आपके प्रोटॉन आयंस। आई बात समझ में बेटा। आपकी CO2 जो आप निकाल रहे हो, क्योंकि ये 6 कार्बन है, ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाम कैसे याद करने हैं वो मैं ट्रिक दे दूंगा, बस आप यहाँ इस कंसेप्ट को समझते हुए चलना। 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड था, आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, ठीक है। ये कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का था। तो भैया एक कार्बन लॉस हो गया, एक कार्बन निकल गया, तो किस फॉर्म में निकाल दिया आपने, CO2 के फॉर्म में। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपने क्या निकाल दिया, रिडक्शन दिखा दिया। NAD आयंस रिड्यूस होकर बना रहे हैं NADH प्लस प्रोटोन आयंस। डन मेरे बच्चों, यस सर। ठीक है। मुझे मामा शफनी वाली फील आती है जब मैं मेरे बच्चे बोलता हूँ तुम लोगों को, ऐसा लगता है तुम सारे मेरे कौरव, मैं तुम्हारा मामा शफनी। और तुम्हारा स्कूल जो है वो है हस्तिनापुर, वहां राज कैसे करना है मैं सिखाऊंगा बायो में। यहाँ तो महाभारत छिड़ गई। चलो महाभारत नहीं करवाऊंगा मैं। यहाँ आ जाओ टॉपिक पे, अब वापस आ जाते हैं चलो। तो अब आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है। वापस आ जाओ प्लीज, मुझे आने दो टॉपिक पे। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है आपका 5 कार्बन का। अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन का था, इससे आपको क्या देखने को मिलता है, सक्सिनिक एसिड बनते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, सक्सिनिक एसिड बना जो 4 कार्बन का है। अगेन आपका एक कार्बन निकल गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक से, जब सक्सिनिक एसिड बना तो अगेन आपका एक कार्बन और निकल गया। ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन। तो भाई वो अगेन आपने फिर ये चीज स्टेप को क्या किया, रिपीट कर दिया। आपका अगेन CO2 निकल गया यहाँ से, एंड देन अगेन आपका यहाँ NAD आयंस जो थे उनका आपने रिडक्शन दिखा दिया, और ये NADH यहाँ से निकलते हुए आपने दिखा दिया। दैट इज हाउ, ठीक है। यहाँ से भी आपका NADH निकल गया, यहाँ से भी आपका NADH निकल गया, जो ETS में जा रहे हैं, ठीक है। ये चेक है, अब तो आपको समझ में आ चुकी होगी बात। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और हुई, यहाँ पे आपका जो आपकी NCERT में दे रखा है GTP, ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट, और GTP, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये वही है ATP और ADP की तरह ही एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक में GDP और GTP दिखा रखा है, ये आपके एक्चुअल में यहाँ पे मैंने इनको क्या बताया है, आपका ADP है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, जो आपका क्या बना रहा है, ATP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये वो ATP बना है बेटा, ये वाला आपका जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाला है। अब तो समझ में आ गया होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाला मतलब कौन सा, ये वो ATP बना यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से। जब सक्सिनिक एसिड बना तो यहाँ पे आपके सबस्ट्रेट लेवल के ATP बनते हैं साथ में। NADH तो बने, लेकिन साथ में आपका ATP भी बना है, जो एनर्जी देगा आपको डायरेक्टली। गॉट इट अविनाश, आराधना, सभी को क्लियर वाली बात, शिल्पा, झनक, प्रभजोत, आशीष बेटा, फिर से रिपीट करूं अदरवाइज, ठीक है प्रभजोत। बच्चों मैं वापस रिपीट करूं क्या इस बात को, शुड आई रिपीट इट अगेन? यस सर। अविनाश मैं इस चीज को, इस कंसेप्ट पे आऊंगा बेटा। अविनाश ये GDP और ATP वाले कंसेप्ट पे ना बाद में आऊंगा, फिलहाल तो स्क्रैप साइकिल को समझा रहा हूँ यहाँ हो क्या रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। पहले सिर्फ इतना देखो कि हाँ आप वैसे, हाँ आपका GDP और ADP ये सेम ही है, दैट इज। और आपका GTP और ATP ये भी सेम ही है, बस आपके यहाँ नाइट्रोजनस बेस का फर्क पड़ गया, यहाँ ग्वाइनोसिन आ गया, ये दैट्स अ ग्वाइनोसिन, ठीक है। ग्वाइनोसिन है और ये आपका एडेनोसिन है, दैट इज एडेनोसिन। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपका जो बुक में GDP और GTP दे रखा है ना, उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर मैंने ADP और ATP से कर दिया है, ताकि आप आसानी से समझ सको कि भाई यहाँ ATP बन रहा है। इज इट क्लियर बेटा? ओके आशीष बेटा बात समझ में आई? मैंने बस ये कहा बेटा, यहाँ पे आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का था, जिससे आपका सक्सिनिक एसिड बना, ठीक है। ये आपका 4 कार्बन का था, तो अगेन आपका CO2 यहाँ से निकल गया एक, और आपका NADH जो NAD आयंस थे वो आपने रिड्यूस कर दिए, दैट इज। और आपकी बुक में जो GTP दिखा रखा है, GDP ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट, और GTP उसकी जगह पे मैंने यहाँ क्या दिखा दिया आपको, ADP जो आपका क्या बना रहा है, ATP, दैट इज योर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर बात मेरे अविनाश, वो आशीष बेटा? आशीष बेटा डन, प्रभजोत, चलो ठीक है बेटा, ओके। कोई बच्चे को डाउट तो नहीं ना, रितिका इज इट क्लियर टू यू ना? यस। ठीक है। अब आपका सक्सिनिक एसिड है,
4 कार्बन का। तो यानी अब आपके कार्बन वही रहेंगे, क्योंकि आप जानते थे आपका ऑक्सलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन का है और सक्सिनिक एसिड भी 4 कार्बन का है, मतलब अब कार्बन नंबर में चेंजेस नहीं आएंगे। सक्सिनिक एसिड से बनेगा फ्यूमरेट, दैट इज फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड बोल सकते हो। यहाँ पे आपका क्या होंगे, एफएडी आयंस जो थे वो रिड्यूस हो गए, FADS2 बना गए, दे फॉर्म FADS2। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन वही रहेंगे 4 कार्बन। FADS2 कितने मॉलिक्यूल्स देते थे एटीपी के, सिंगल FADS कितना मिलता है बेटा, सिंगल FADS2 से कितने एटीपी मिलते हैं आपको, राइट अविनाश, राइट 2, है ना। NADH से मिलते हैं 3, FADS2 से मिलते हैं 2, दैट इज। तो ये भी आपका राइट राइट बच्चों, ये भी आपके सीधे कहाँ जाएंगे जनक, राइट बेटा, ये भी आपके सीधे जाएंगे ETS में। तो आपका सक्सिनेट से बन गया फ्यूमरेट और फ्यूमरेट से बन गया मैलेट, दैट इज आपका फ्यूमरेट से बनता है सेम वही चीज आपका मैलेट। यहाँ पे भी सेम वही आपके 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये भी, इसमें भी 4 कार्बन है। फ्यूमरेट से जब मैलेट बना तो वाटर निकल गया, हाइड्रोलिसिस हो गई आपकी। और मैलेट से जब ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनाती है, ये भी 4 कार्बन का था, तो कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है यहाँ पे आपका NAD आयंस रिड्यूस हो रहे हैं, NADH बना रहे हैं यहाँ पे, दे ऑल्सो फॉर्म NADH। ठीक है, NAD आयंस आपके रिड्यूस होके NADH बना रहे हैं, लेकिन यहाँ CO2 नहीं निकली। आपके यहाँ पे NAD आयंस निकले, NADH आयंस निकले, यहाँ पे NADH आयंस निकले, लेकिन CO2 साथ में थी। लेकिन यहाँ आपके मैलेट से जब ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है तो CO2 नहीं मिलती। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर, मैलेट से आपका ऑक्सलो एसिटिक एसिड बना तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज है CO2 वो नहीं हो रही, लेकिन आपके बाकी जगहों पे सिट्रिक से जब आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना और अल्फा कीटोग्लूटारिक से जब आपका सक्सिनेट बना तो यहाँ आपकी CO2 निकली, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन चेंज हुए। ये भी 6 कार्बन था, ये भी आप यहाँ पे आपका 5 कार्बन था और फिर आपका 4 कार्बन हो गया, तो CO2 निकल रही है। अविनाश, आराधना, सभी को क्लियर वाली बात बच्चों? शिल्पा क्लियर? Yes, sir. Clear. अच्छा, अब मुझे एक चीज बता दो जाने से पहले बेटा, यहाँ पे NAD आयंस जो निकले आपके NADH कितने निकलेंगे बेटा? यहाँ पे हम इनको 2 मान के चलेंगे ना, 2 मॉलिक्यूल आपके NADH के निकले यहाँ पे भी आपके 2 मॉलिक्यूल NADH के निकले, क्योंकि हम शुरू में एसिटाइल कोएंजाइम में को 2 लेके चल रहे हैं ना, तो हर एक चीज को हम 2 2 2 डबल करते हुए चलेंगे। तो ये 2 NADH आपके ये निकले और 2 NADH आपके ये निकले, टोटल NADH कितने निकले? टोटल NADH कितने निकले बच्चों? 2 ये हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, टोटल कितने हो गए? 6. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6, राइट ना बेटा, किसने का सिंगल मॉलिक्यूल है? हु सेड? राइट शिल्पा? नो, हम 2 2 को लेके चल रहे हैं ना, सारे मॉलिक्यूल्स 2 2 लेके चलेंगे ना बेटा। 2 एसिटाइल कोएंजाइम में है तो भाई आपके 2 एसिटिक एसिड ही तो होंगे, ये भी मॉलिक्यूल। भाई जब ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे दोनों मॉलिक्यूल्स, तभी तो आपके 6 कार्बन का बनेगा। 2 मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड के बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटारिक के बनेंगे, 2 सक्सिनिक एसिड के बनेंगे, 2 फ्यूमरेट, 2 मैलेट। बेटा क्लियर अब अविनाश? ठीक है बेटा, ओके। तो आपके टोटल NADH बने, दैट इज राइट बच्चों, दैट इज 6। और FADH2 कितने बने टोटल? आपके FADH2 कितने बनेंगे? 2। देखो ये चीज मैंने बताई आपके ओ सिंगल, मैंने दिखाया कि भाई आपके यहाँ पे 3 NADH थे, सिंगल की बात कर रहा हूँ जस्ट, है ना। सिंगल में से 2 NADH2 के साथ तो आप NADH के साथ क्या निकला? CO2 निकली, जो आपने देखे। और एक NADH जो था जिसके साथ कोई CO2 नहीं निकली जब मैलेट से ऑक्सलो एसिटिक एसिड बना, और एक आपका FADH2। अब यहाँ आप 2 2 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर लो इनको, जस्ट मल्टीप्लाई देम विद 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपके 2 मॉलिक्यूल से आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 NADH थे, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल 6 हो गए एज यू नो। और 6 NADH सिंगल जो होता है आपका 3 ATP देता है, तो 6 3 18 ATP ये है, ये 18 ATP बने। आपका FADH2 2 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 FADH2 हो गए। सिंगल से आपको 2 ATP मिलता है, तो टोटल कितने हो गए? 4 ATP। दोनों को ऐड कर दिया, 22 ATP आपको मिले। ये वो 22 ATP मिले हैं जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ETS में। ये 22 ATP आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ETS के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये +2 ATP कौन सा? वो ये है वो सबस्ट्रेट लेवल वाला। एक ATP 2 ATP बने थे ना आपके, 2 2 को तो हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स को, तो 2 ATP आपके सबस्ट्रेट लेवल वाले बने, जिसको आपने बुक में GTP से दिखा रखा है।
तो इनको आपने ऐड कर दिया 22 के संग, तो टोटल कितने बन गए आपके क्रैप साइकिल में? 24 बन गए कि नहीं बन गए बेटा? अब क्लियर बात? Yes, कैलकुलेशन sir. समझ ओके बच्चों, कैलकुलेशन समझ में आई? क्रैप साइकिल मैं नहीं कह रहा अभी आपसे पूरा याद हुआ होगा, अभी याद नहीं हुआ होगा, उसकी ट्रिक मैं दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन समझ में आई बेटा कि कैलकुलेशन कैसी हुई, 24 एटीपी कैसे बने? वर्षा ओके, अविनाश ओके, शिल्पा, वर्षा इज इट क्लियर टू यू बेटा? प्लीज जल्दी बताओ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, भागना है। ठीक है प्रभजोत, ठीक है वर्षा। अच्छा अब मुझे अच्छा चलो ठीक है बच्चों, बेटा कल मैं आधे घंटे के लिए फिर से एक रिवीजन क्लास कर लूं, आधे घंटे नहीं मतलब जैसे आज किया था 10:30 बजे, एक रिवीजन क्लास कल भी कर लूं? आज के लिए फिलहाल इतना ही।